Hi. Hello. Hi. आज मौसम बहुत अच्छा है। वैसे अभी तक वो पुरानी वीडियो एडिट नहीं हुई है। प्रोकास्टिनेट कर दिया उस वीडियो को एडिट करना भी, और उससे पहले ही सेकंड वीडियो शूट हो रहा है। I'm just being honest. ऑब्वियसली जब तक ये वीडियो बाहर आएगी तब तक वो वीडियो भी एडिट होकर बाहर आ चुकी होगी। I mean, इससे पहले वाली वीडियो भी मैं अपलोड कर चुकी होंगी, जो कि किसी भी हाल में मुझे आज रात को 8 बजे से पहले पहले करनी है। सो लेट्स सी। पुरानी वीडियो में मैंने प्रोकास्टिनेशन के बारे में बात किया था। मैंने बोला था कि आई एम अ वेरी बिग प्रोकास्टिनेटर. So yeah, I am a big procrastinator. I got to know it, but we have to work on it. It's a New Year resolution, so let's see. All right, let's get started. So welcome to my YouTube channel. My name is Nidhi, and today is day 2 of standing in front of the camera and blabbering about whatever comes out of my mind. आज का टॉपिक है, it's going to be an interesting topic दोस्तों. You sure about that? Well, we'll see, but the topic is, drum roll please. छत, टेरेस. ये वही छत है जहाँ पे Okay. यहाँ पे शोर काफ़ी ज़्यादा है आज. जनरली यहाँ बहुत सन्नाटा होता है छत पे, क्योंकि मैं डेज़ में जनरली एक्सेप्ट फॉर विंटर्स नहीं आती हूँ छत पे ऑब्वियसली, क्योंकि विंटर्स में द एडिशनल एडवांटेज इज़ दैट यू कैन सिट इन द सनलाइट एंड गेट सम विटामिन डी. इसके अलावा कोई फ़ायदा नहीं है. अभी एक्चुअली मेरी सोसाइटी में कंस्ट्रक्शन चल रही है, घर बन रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा शोर होता है. एंड इसी टाइम पे कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स ऊपर घूमते रहते हैं, तो उनकी वजह से भी काफ़ी शोर हो जाता है. आई यूजुअली कम एट नाइट आफ्टर हैविंग माई डिनर, थोड़ा सा वॉक करने के लिए छत पे. मैंने इस छत पे लिटरली बहुत सारी मेमोरीज बनाई हैं. यू नो, ऑब्वियसली आई हैव स्पेंट अ लार्ज पोर्शन ऑफ माई लाइफ इन दिस प्लेस, इन दिस हाउस. सो आई have memories in every corner of this house, and this place specifically holds a lot of them. The reason can be कि obviously when I was growing up, you know, adolescence, that kind of stage जहाँ पे आपके emotions ऊपर नीचे आगे पीछे हर जगह भागते हैं, and you don't sometimes, because you are turning into an adult and speaking from the point of view of the eldest child in the family, sometimes you do not wish to show your emotions to everyone, thinking ki maybe they will be burdened by this, or you know, sometimes it's like I don't want to cry in front of anyone. So I used to come on this terrace for that. ऑब्वियसली मैं सिर्फ रोई नहीं हूँ इस टेरेस पे, मैंने यहाँ पे बहुत डांस भी किया है. दैट बाथरूम काइंड ऑफ डांस जो आप जनरली करते हो, तो छत पे आकर रात को खाने के बाद मैं बस घूमते हुए डांस करती रहती थी यहाँ पे. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, ऑब्वियसली आई हैव कॉल्ड अ लॉट ऑफ पीपल, आई हैव फॉट विद अ लॉट ऑफ पीपल, आई हैव स्पेंट आवर्स टॉकिंग विद माई फ्रेंड्स, जो बातें मैं नीचे नहीं कर सकती obviously. And I've spoken to myself a lot over here. Like, I know this thing that my you know, mom used to call me crazy at times because I have a habit of speaking to myself. कोई भी चीज़ मुझे अगर नहीं समझ आ रही होती तो it's like I am trying to tell something, or you know, explain something to another version of myself. So I do it in that way. I speak to myself in that way. मेरे मम्मी मुझे बोलते थे कि तू पागल है, तू खुद से बात करती रहती है. तो इट्स लाइक मम्मी यार कैसे समझाऊँ आपको. तो अगेन अनदर टॉपिक, अनदर कन्फ्यूजन, अनदर डिस्कशन, एवरीथिंग हैपेंड ऑन दिस टेरेस. Now why I'm bringing up this topic right now, it's because obviously one of the things that I mentioned कि यहाँ पर आकर I have felt, you know, whenever I used to feel a mixed sort of emotions, like being Happy, free, confused, and lonely at the same time. yeah, I was 22 here itself. So whenever you're like feeling these mixed emotions, and I used to personally feel something like that, मैं छत पे आ जाती थी. And obviously, you know, जब आपके मन में इतनी सारी चीज़ें चल रही होती हैं and you're not able to make a decision, let's say it was something related to my life, my career, my education and anything, and मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा होता था, तो obviously the first thing you do after there is a cloud of thoughts in your mind is cry, ताकि आधी चीज़ें निकल जाए.
And then I cried. But this makes me think about one question कि क्या हम लाइफ में इतने ज़्यादा अकेले हैं that we do not even have someone with whom we can have a discussion, right? I won't say that मेरी लाइफ में ऐसा कोई नहीं है. I have a lot of people like that. I have, apart from my family also, I have a lot of people with whom I can talk and discuss things, and I'm really blessed to have such people in my life. Obviously, having someone in your life with whom you can discuss things to such an extent is a wonderful thing. But are people too much lonely that they cannot, they just want कि यार कोई आ जाए उससे बात करनी है. Like, for example, I am right now in Punjab where my family lives, and I work in Delhi. Okay, so I have a friend in Delhi who also works in my office, and she's been calling me. मेरे को यहाँ पे आए हुए अराउंड 1-2 महीने हो गए हैं. एवरी टाइम आई हैव अ कॉन्वर्सेशन विद हर, लेट्स से मैं उसको क्रिसमस पे कभी बात कर रही हूँ उससे, या फिर कभी न्यू ईयर पे बात कर रही हूँ, तो शी इज़ लाइक बहन तू कब आ रही है, बहन तू कब आ रही है. एंड आई एम ऑल्सो नॉट सेइंग कि उसकी लाइफ में भी कोई ऐसा नहीं है, but still I feel like people are so lonely, uh, and sometimes it's like people do not choose to be lonely. Like, I know there is a difference between solitude and loneliness, right? So solitude is when you enjoy being alone, but if what if you don't and you are forced to live that way, right? I just hope this thing that हर इंसान की लाइफ में एक ना एक ऐसा पर्सन हो जिसके साथ वो खुल के हर चीज़ को शेयर कर सके, without the fear of getting judged, and without the regret of having a thought later कि यार ये मैंने क्या कर दिया. Like, sometimes it has happened with me a lot of times that मैं किसी के साथ जाके कोई बात कराती हूँ and I'm like थोड़ी देर बाद घर आके यार ये मैंने क्या कर दिया, why did I tell her this thing. So oversharing, of course, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए. Because see, at the end of the day, if you are not going to speak it up to someone, or if you don't have a way of letting it out, you will keep on thinking about that over and over again, and that will create overthinking in your mind, and then you're going to lose a very big part of yourself and you're not going to stay happy. We have a very small life, so it is very important to be happy at the end of the day. This is what this journey is all about, right? So I wish you all be happy and stay healthy this new year, and make a lot of friends, go out and have a good discussion with them. If you like this video, give it a thumbs up. If you have anything in your mind regarding this topic, put it in the comments, and I'll see you in the next video with such an interesting topic. Bye bye.